दोस्तों, कल देश भर में तीसरे चरण के इलेक्शन हुए, मतदान हुए। 93 सीट, 93 सीट के ऊपर जो है मतदान हुए। इसमें हम और आप देखते हैं कि बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं या रियासत ऐसे हैं जहां बीजेपी का गढ़ माना जाता है, जैसे कि असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसी रियासतें, जहां पिछली बार 2019 में बीजेपी ने बहुत बढ़त हासिल की थी, लेकिन इस बार गुजरात और मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी किलों में भी ऐसा लगता है कि मतदाताओं के ज़रिए से बीजेपी के वोटों में कुछ सेंध लगी है। ख़ास तौर से जिक्र करें तो यूपी में भी और असम जैसी जगहों पर भी, असम की जिन सीटों पर मतदान हुआ है वहाँ पर भी जो है 2-3 सीट बाज़ाब्ता जो है मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में 11 सीटों पर मतदान हुआ, वहाँ भी अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि 5 और 6 का रेशो होगा। और कर्नाटक की 14 सीटें, पहले 14 सीटों पर पहले चरण में हुआ था और दूसरे चरण में 14 सीटों पर इलेक्शन होकर कर्नाटक का पूरा जो इलेक्शन मुकम्मल हुआ। लेकिन कर्नाटक जैसी जगहों पर जो एंटी इनकम्बेंसी मुहिम, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, वो काम कर गया और बीजेपी को शायद इसका खमियाजा, इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। साथ ही साथ यूपी की 10 सीटों पर मतदान हुआ। 10 सीटों में भी कुछ नुकसान तो दिखाई देता है और कुछ फ़ायदा भी दिखाई देता है। हम फ़ायदों और नुकसान से हटकर, क्योंकि ये तो विश्लेषण है, ये तो अंदाजे है, हर कोई जो है हर मतदान के बारे में करता है, लेकिन दूसरे चरण से तीसरे चरण का मतदान बहरहाल अच्छा रहा वोटिंग रेशो के हिसाब से। लेकिन 2019 से फिर भी ये इलेक्शन कम रहा। ऐसे में आंकड़े क्या कहते हैं और एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, ये तो 4 जून को ही खुलकर सामने आएगी। लेकिन ये ज़रूर हुआ है, हमने बार बार इस बात को दोहराया है, ये ज़रूर हुआ है कि इस बार का इलेक्शन 14 और 19 से हटकर 2024 का इलेक्शन मुद्दों को बुनियाद बनाकर जो है आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में एक अच्छे नताइज और एक बेहतर नताइज या बराबरी की जद्दोजहद दिखाई दे रही है। देखिए इसके नताइज क्या निकलते हैं, आप और हम इंतज़ार करेंगे। अब इसके बाद वाला चरण, उसके बाद वाला, उसके बाद, इस तरह से जो है 6 चरण आए हैं और 7वें चरण में तो मुख्तसर मतदान रह जाता है। 1 जून तक ये 6-7 चरण मुकम्मल हो जाएंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा। हम सबको इन नताइज का इंतज़ार है, बड़ी उत्सुकता से, बड़ी बेचैनी से, बड़ी बेसब्री से। शुक्रिया।